मैं एक डायग्राम बना दिया हूं यहाँ पे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझाने में। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टूडेंट हमेशा डेफिनिट होता है। स्टूडेंट स्टेटमेंट जो होता है, जिसको हिंदी में हम कथन कहते हैं, वो हमेशा डेफिनिट होता है, वो हमेशा सही होता है। अब दिया हुआ है नो बुक इज अ स्वेटर, नो बुक इज अ स्वेटर। तो कहता है बुक और स्वेटर के बीच में नो का रिलेशन। स्टूडेंट जहां पे नो वर्ड आ जाए, हिंदी में कोई भी बुक स्वेटर नहीं है, तो नहीं है, तो वहां पे हम एक यही लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, बुक और स्वेटर के बीच में लाइन लगा हुआ है। इस लाइन का मतलब है इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। समझ में आ रहा है? जहां पे नो, कोई नहीं, हिंदी में कोई नहीं, वहां पे हमेशा हम इस लाइन का यूज करेंगे। तो बुक और स्वेटर दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में हम लाइन लगा दिया। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें पता है इसमें नो का रिलेशन, मतलब लाइन लग गया, ये लाइन लग गया, इसका मतलब नो है स्टेटमेंट में। फिर अगला दिया है नो जैकेट इज स्वेटर, कोई भी जैकेट स्वेटर नहीं है, कोई जैकेट स्वेटर नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्वेटर तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट था, तो अब जैकेट को मैंने नीचे बना दिया, तो स्वेटर और जैकेट में भी यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है। इसका मतलब इनके बीच, स्वेटर और जैकेट के बीच में क्वेश्चंस में नो लगा हुआ है। देख रहे हो नो लगा हुआ है, नो लगा रहे तो हम लाइन देंगे ही देंगे। अब देखो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है सम जैकेट्स आर एप्पल, मतलब कुछ जैकेट एप्पल है, सेब है। अब देखेंगे जो यहाँ पे कुछ जैकेट वो एप्पल में है, देख रहे हो यहाँ पर एप्पल ये येलो कलर का आपका दिख रहा है, तो जैकेट का कुछ पार्ट किस में है? येलो में, एप्पल में। ठीक है ना जी। अब हम यहां से डायग्राम से हम इसका कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है, उसको चेक कर सकते हैं। जो कंक्लूजन डेफिनिट होगा, जो डायग्राम को फॉलो करेगा, वो सही होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे तो कंक्लूजन है, कथन निष्कर्ष है, सम एप्पल्स आर स्वेटर, मतलब कुछ सेब स्वेटर है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, एप्पल जो सेब है यहाँ पर है, स्वेटर यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एप्पल और स्वेटर के बीच में सम का रिलेशन नहीं है। सम कैसा होगा? जिस तरह से जे और ए के बीच में रिलेशन है, यही सम है। स्वेटर और एप्पल के बीच में सम नहीं है, स्वेटर अलग है और एप्पल अलग है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गलत हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं, सम एप्पल आर नॉट स्वेटर, दिया है सम एप्पल आर नॉट स्वेटर, कुछ सेब स्वेटर नहीं है। अब देखोगे क्या, जब स्वेटर और जैकेट में नो का रिलेशन है, तो जितना एरिया में जैकेट है उतना एरिया में स्वेटर नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान से, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट, जो जैकेट का कुछ एरिया किस में है? एप्पल में। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एप्पल का कुछ पार्ट हमारा जैकेट के अंदर में है। तो जितना पार्ट जैकेट के अंदर में है, जितना पार्ट हमारा जैकेट के अंदर में है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं स्कर्ट में, जितना पार्ट हमारा एप्पल जैकेट के अंदर में है, वो स्वेटर नहीं हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी में, संभावना में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नो का रिलेशन लगा हुआ है स्टूडेंट। और जहां पे नो लगता है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं यूज होता है, पॉसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं जो जैकेट और स्वेटर के बीच में हमारा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो एप्पल का जितना पार्ट हमारा जैकेट में है वो स्वेटर में नहीं होगा। तो कहता है सम एप्पल आर नॉट स्वेटर, कुछ एप्पल स्वेटर नहीं है। कहेंगे यस, कुछ एप्पल स्वेटर नहीं है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या होगा स्टूडेंट? सही हो जाएगा। पहला क्या था? गलत था। दूसरा क्या है? सही है। अब हम यहां पे देखेंगे, जो नो बुक इज अ जैकेट, नो बुक इज अ जैकेट, ठीक है, कहता है बुक और जैकेट के बीच में नो का रिलेशन है। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे बुक है, यहां पे जैकेट है, नहीं, तो यहां पे नो का रिलेशन नहीं है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, जहां पे नो होगा वहां पे हमारा स्टेटमेंट में क्या लगा देंगे? ये लाइन लगा देंगे, यहां पर एक एरो लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। लेकिन यहां पे हमने बुक और जैकेट में लाइन नहीं लगाया था स्टेटमेंट में। इसका मतलब है स्टेटमेंट में बुक और जैकेट के बीच में नो का रिलेशन नहीं दिया हुआ है। अलग अलग स्थान होना नो नहीं कहलाता स्टूडेंट।
अगर हम बुक यहाँ है और जैकेट यहाँ है, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, मतलब नो नहीं है, अलग है। ठीक है, क्योंकि जो अलग है उसमें पॉसिबिलिटी लग सकता है, और जिसमें नो है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो दिया है नो बुक इज अ जैकेट, बुक और जैकेट के बीच में नो का रिलेशन है, तो कहेंगे नहीं, बुक और जैकेट के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। तो तीसरा नंबर भी गलत, तो पहला भी गलत और थर्ड भी गलत, सिर्फ सेकंड सही है। आगे चलेंगे, देखेंगे लिखा है सम जैकेट आर बुक, जैकेट, कुछ जैकेट बुक है, नहीं स्टूडेंट, कुछ जैकेट बुक नहीं है, कुछ जैकेट बुक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया जी, सेकेंड तो सही है, थर्ड और फोर्थ भी गलत है। तो फर्स्ट भी गलत, थर्ड भी गलत और फोर्थ भी गलत। लेकिन स्टूडेंट इसमें इतना ही नहीं है, कुछ और भी बात है। एक आप सुने होंगे आइदर और नाइदर, तो आइदर नाइदर को हम बहुत अच्छे तरह से क्लियर करेंगे जब हम पूरे कंप्लीट क्लास लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जो आइदर का रिलेशन क्या होता है, नाइदर का मतलब नहीं जो गलत है, लेकिन आइदर मतलब या तो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, मतलब आई या और की रिलेशन या का रिलेशन। या कब होता है, जब दो कंक्लूजन गलत हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों में ऑब्जेक्ट सेम हो। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ में, थर्ड भी गलत है फोर्थ भी गलत है, लेकिन दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, बुक और जैकेट और बुक, इसमें भी ऑब्जेक्ट सेम है, इसमें भी ऑब्जेक्ट सेम है। जब दोनों गलत हो, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम हो, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और एक सेंटेंस नेगेटिव हो, मतलब एक सकारात्मक हो एक नकारात्मक हो, तो देखोगे क्या ये तीसरा और चौथा दोनों गलत है, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, बुक जैकेट, और एक सेंटेंस पॉजिटिव है फोर्थ वाला और थर्ड वाला नेगेटिव है, क्योंकि नो का रिलेशन लगा हुआ है। तो इस दोनों के बीच हम आइदर का रिलेशन कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, आइदर का रिलेशन। तो इसका आंसर होगा सेकेंड सही है, तीसरा और चौथा के बीच में आइदर का रिलेशन है। स्टूडेंट इतना से अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपके लिए हम बिल्कुल इस चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। आइदर नाइदर में डिफरेंस समझाएंगे, आइदर कैसे बनता है, नाइदर कैसे बनता है, इसके बारे में भी हम आपको बताऊंगा। निश्चित रूप से आप यहाँ पे क्लास लेते रहेंगे।